बात करें, प्रभु सबको सन्मति दे। मैंने कह दिया ना, एक सेंटेंस में कह दिया है कि दिग्भ्रमित लोग हैं, लोगों को पता नहीं है, स्टडी नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं। अब ये कुछ बोलें, उसका उत्तर देना मैं जरूरी नहीं समझता हूं। और बहुत ही खिसियाहट में इस समय विपक्ष के लोग ऊल जलूल बातें बोल रहे हैं, जो ऐतिहासिक जिसकी प्रामाणिकताएं हैं उनको भी नकार रहे हैं। इसीलिए आज आप विपक्ष का हाल देख रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बिल्कुल ही बचकाना विपक्ष है। पक्ष और विपक्ष को तो बराबर होना चाहिए। दोनों एक पहिए, एक गाड़ी के दो पहिए हैं। ये लोकतंत्र रूपी जो हमारा वाहन है उसके दो पहिए हैं, बराबर चलना चाहिए दोनों को। अगर सरकारें कोई गलत करती हैं तो आप आई ओपनर का काम करिए, और सरकारें आपसे कुछ सीख के काम करेंगी। आपको तो खुद ही नॉलेज नहीं है, जो सरकार कर रही है अच्छे काम उस पर भी आप उंगली उठा रहे हैं। आपने देखा एयर स्ट्राइक हुई, आपने उस पर उंगली उठाई। आपने 370 जब समाप्त करी उस समय आपने वही प्रश्न उठाने प्रारंभ किए जो बगल का देश उठा रहा था। आज इतना बड़ा G20 हो गया है, एक बार आपने मोदी जी को धन्यवाद नहीं कहा। भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, आज पूरे विश्व में भारत भारत भारत, मोदी जी मोदी जी मोदी जी हो रही है। कहाँ ग्राफ था हमारा कुछ साल पीछे जाइए, आज कहाँ चले गए हम लोग। देश इतनी उन्नति पर है आज। उस देश में भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, साउथ की पार्टियां, सब लोग हैं भाई। देश का नाम हुआ है, आपने थैंक यू नहीं कहा। इतना बड़ा इवेंट हुआ है। हम चंद्रमा में चले गए, चंद्रयान ऐसी जगह उतार दिया जहां पर कभी कोई उतार ही नहीं पाया। जिस समय हम फेल हुए थे एक किस्म से, तो उसी समय अगर हम कहते अब हम हाथ पैर छोड़ देते, कहते पैसा नहीं है, धनराशि नहीं है, आगे नहीं करना है, कहाँ जाते हम। मोदी जी ने थपथपाया जब इसरो के चेयरमैन उस समय फकफका रहे थे, उन्होंने कहा नहीं हम एक दिन जाएंगे ऊपर, और वो विश्वास ले गया, संसाधन दिए, पूरी धनराशियां दी, और हमने इंडिजिनस आत्मनिर्भरता को एक और पंख लगा दिया। अपनी सारी चीजों से, भारत में बनी चीजों से चंद्रयान दिखा दिया। और आदित्य L1, अब आप बाल समय रे विभक्ष लियो, जब तीनों लोक भयो अधियारो, जहां कहते थे हम ताई सो त्रास भयो जग को, और संकट काहू से जात न टारो। आज आदित्य L1 सूर्य भगवान की तरफ जा रहा है। आपको पता है कि वहां से चित्र भी आ रहे हैं, सब चीजें आ रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। सफलता के सोपान हम एक के बाद एक चढ़ रहे हैं विश्व में। साहित्य में आगे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, आप विज्ञान से मेरा मतलब है, विज्ञान में हम आगे हैं। और आप देख रहे हैं संस्कृति में आगे हैं। राम मंदिर का भी हमने शिलान्यास कर दिया। महाकाल आप देख लीजिए, कायाकल्प हो गया है। बनारस जाके देखिए, केदार बाबा देखिए, उत्तराखंड के 4 धाम देखिए, अपने 4 धाम देखिए। सब चीजों में हम आगे बढ़ रहे हैं, लगातार देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन विपक्ष के लोगों के पेट में दर्द बढ़ते जा रहा है। यह बहुत दुख की बात है। 3 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, क्या बात नहीं, जनता ने खुद उठा रखा है। हमारी जनता सनातनी है और माकूल जवाब देगी। इस बार विपक्ष को माकूल जवाब देगी। आप सनातन को मिटाना चाहते हैं, लेकिन जनता इसे आपको करारा जवाब देके ये बता देगी कि सनातन कभी भी डिग नहीं सकता, अपनी जगह रहेगा, और पूरा देश सनातन के साथ खड़ा है। संसद का विशेष सत्र हो रहा है 18 से, क्या नए मुद्दे आने की संभावना? एजेंडा देखिए क्या आता है। नए मुद्दे होते हैं, कई चीजें हैं, वो तो एजेंडा पर ही बता पाएंगे। जब एजेंडा आएगा तो तभी सबको पता लग जाएगा। हमारी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसकी बैठक होती है, पूरा संसद के सारे नेता उसमें बैठते हैं, स्पीकर साहब हैं और प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे विपक्ष के नेता हैं, सब बैठते हैं। उसके बाद जो एजेंडा तय होता है उस पर ही बात होती है। नई संसद में शुरू होगा।
देखिए, आशा तो हम कर रहे हैं, ये क्या होगा ये तो स्पीकर साहब पर डिपेंड करता है, लेकिन आशा सबकी है कि हो भी सकता है। अभी कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण पतन की पराकाष्ठा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस की और विपक्ष की पतन की पराकाष्ठा है। जब कोई गिरता है ना तो यही हालात होती है। पत्रकार चौथा स्तंभ है, प्रेस हमारी चौथा स्तंभ है। हम सब कहते हैं, सब जानते हैं। आज आप एक स्तंभ को बिल्कुल धराशायी करना चाहते हैं, बैन लगाते हैं, सत्य बोलने पर आवाज बंद करना चाहते हैं। कोई सहन करने वाला नहीं है। मैं पुनः कहता हूं कि ये पतन की पराकाष्ठा है, निश्चित पतन है। सनातन तो सनातन है। जैसे दूब की जड़ हमेशा हरी रहती है, तो सनातन जब से यहाँ प्राणी मात्र का प्रादुर्भाव हुआ है तब से लेकर आज तक विभिन्न झंझावटों को देखते हुए दूब की तरह हरा ही है। यानी कि सनातन हमेशा सनातन रहा है। जो विरोध कर रहे हैं, पूरे देश के सामने सारी बातें हैं, देश वक्त वक्त पर उनको उत्तर देता है। तो हम इतना ही कह सकते हैं कि ये जो ऐसा करने वाले लोग हैं उनको सुमति नहीं आ रही है। भगवान उनको सुमति दे, क्योंकि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। ये निश्चित मानिए कि भयंकर विपत्ति में आएंगे ये लोग स्वयं ही अपने आप, क्योंकि सनातन का विरोध करना मामूली बात नहीं है। कितने बड़े संकटों से जूझते हुए सनातन आज बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ा है। इसलिए मानसिकता देखी गई है। सनातन वाले तो किसी का विरोध भी नहीं करते हैं, उनके लिए तो विश्व बंधुत्व है, सारी पृथ्वी को एक मानते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरित्र मानस